बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों एक जैसे हैं और एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन दोनों क्वेश्चंस को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। फिलहाल आप देख लें, यहां पे कोई रेसिप्रोकल वाली चीज आपको दिखाई नहीं दे रही। ये बात आगे 2-3 स्टेप आगे जाके आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस बात को याद कर लीजिएगा। अगर ऐसी पैटर्न हो कि पावर 4 फिर पावर 3 पावर 2 पावर 1 फिर कोई वेरिएबल भी ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। आपको याद होगा इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी x की पावर 4 है, लेकिन वहां पे इस तरह नहीं है कि पावर 4 है फिर 3 फिर 2 फिर 1, नहीं। वहां पे पावर 4 है फिर वेरिएबल की पावर 2 है फिर वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है। तो उन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। आप देख लें, इसमें जो पावर आ रही है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, मतलब पावर एक एक कम होती जा रही है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। क्यों रेसिप्रोकल कहते हैं ये 2-3 स्टेप में आपको जाके पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों एक ही जैसे हैं। चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। ऑब्वियसली आपने पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। हमेशा जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपने उसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। मतलब 10 में भी और 11 में भी। और इस नमूने का जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसा ही करना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ उसको डिवाइड करना होगा। तो आप लिख दें डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलें जी, ये बात हो गई। डिवाइड कर रहा हूं मैं x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से आप चेक करें, ये स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम रह जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे ये पूरा चला जाएगा, ऊपर 1 टाइम रह जाएगा ना 2x, और ये सारा का सारा चला गया, सिर्फ क्या रह जाता है -2। और यहाँ पे नीचे 1 रह जाता है, 1 टाइम रह जाता है, मतलब क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है तो 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम रह गया। और इधर कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब इधर मैं ये कर रहा हूं कि जो एक्स स्क्वायर वाले हैं, देखो ये स्टार्ट वाला और एंड वाला, इनको एक साथ लिख दूंगा, और ये जो एक्स वाले हैं ये इनको मैं एक साथ लिखूंगा। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। आप अगर इनकी जगह चेंज करें प्लस में या माइनस में तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कम्यूट करती हैं, इसको कहते हैं ना कम्यूटेटिव लॉ, मतलब जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो आ जाए जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को साथ में लिख दिया, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद एक्स वालों को एक साथ लिख रहा हूँ जी, -2x प्लस 2 ओवर एक्स। ठीक है, और ये भी हो गया, मतलब ये भी हो गया, सॉरी ये हो गया। रहता क्या है, सिर्फ ये -2 रहता है, तो ये लास्ट में लिख रहा हूं और इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। तो अब आप चेक करें, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो चीज मौजूद है उसका रेसिप्रोकल भी मौजूद है। इधर 2x मतलब x है ऊपर, और यहाँ पे क्या है 2 ओवर x, मतलब इसका रेसिप्रोकल भी इधर मौजूद है। मतलब जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का रेसिप्रोकल उसके साथ में मौजूद होगा। इधर x स्क्वायर वाला टर्म है, x स्क्वायर वाले का रेसिप्रोकल आ गया, इधर x वाला टर्म है तो इधर x का रेसिप्रोकल आ गया। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, और इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। इसके बाद क्या करते हैं जी, देखें मैं थोड़ा सा ये काम कर रहा हूं कि यहां पे इन दोनों टर्म में इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है। देखिए इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, तो कॉमन ले लूं, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है ना। अगर पहले से यहां पे कुछ नहीं था तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है ऐसा कोई केस आ जाए ना कि कोई चीज कॉमन ना हो तो आपने कॉमन नहीं लेना। अब इधर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या मसला है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर,
चले मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, साथ में माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, -2 कॉमन ले लिया। देखिए जब आप -2 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला अंदर प्लस का होगा और प्लस वाला माइनस का होगा। ये -2 तो चला गया, ये माइनस का x था मतलब प्लस का x हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 चला गया 1 रह गया डिवाइडेड बाय x। तो कॉमन लेना तो यही तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में, मतलब कहानी को हम क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है, उसके 2-3 तरीके हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब जब मैंने क्वाड्रेटिक में जाना है तो फिर मैंने थोड़ी सी लेटिंग करनी होगी, लेट करना होगा, कोई दूसरे वेरिएबल में मैंने जाना होगा, तभी हम क्वाड्रेटिक में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो क्या तरीका होगा जनाब, आप बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप थोड़ा सा गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। मैं ये कर रहा हूं, मैं इस चीज को, इस पूरी चीज को, इसको मैं y लेट कर रहा हूं। क्या लेट कर रहा हूं? y लेट कर रहा हूं। फिर आगे देखते जाएंगे, कहानी बनती जाएगी। लेट, और हर क्वेश्चन में यही है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसा ही है। आपके पास कहानी इधर तक आ जाएगी और आपने सिंगल वेरिएबल वाले को, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले को नहीं, सिंगल पावर वाले को आपने y लेट करना होगा, फिर आपकी कहानी बनती जाएगी। y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। और अब इसका आपने करना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिस तरह हम पहले भी करते आ रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो इधर भी थोड़ा सा वही काम है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं स्क्वायरिंग में। कैसे? दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इसका अलग स्क्वायर लेते हैं, इसका अलग और इसका अलग, ऐसे नहीं है। इधर 2 टर्म है, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हो तो इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे आपने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। ठीक हो गया? अब यहां से आगे हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला तो हमें आता है ना, क्या मसला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर माइनस है तो 2ab के सामने माइनस लगेगा। ये तो 7th क्लास की बात है। चलें जी, इस साइड पे फार्मूला ओपन करते हैं। असल में फार्मूला अब मैं क्यों ओपन कर रहा हूं, स्क्वायरिंग किया, अब फिर से फार्मूला ओपन कर रहे हैं। मकसद क्या है कि किसी तरीके से इसका शेप बन जाए, इस चीज का क्या बन जाए, शेप बन जाए, ताकि मैं सारी कहानी को y में ले आ सकूं। मकसद ये है। चलें जी, देखें ऐसा ऐसा चीजें समझ में आ जाएंगी। y स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला ओपन कर रहे हैं, ये समझ लें आपका a है और ये समझ लें आपका b है। a स्क्वायर और -2a और b है ना, क्योंकि माइनस का है तो माइनस लगेगा, 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर। ये बात हो गई। ये x ऊपर है, ये नीचे है, इनकी कटिंग हो जाएगी ऑब्वियसली। तो क्या बात बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर -2 प्लस 1, ये स्क्वायर जो है ना दोनों का है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा जनाब, आपका x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कहानी बन गया ना, आप चेक करें, ये x स्क्वायर है, ये 1/x स्क्वायर है, तो देखें जो चीज मुझे चाहिए थी वो बन रहा है। लेकिन ये -2 है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो मेरी कहानी बन जाएगी। चलें जी, आप ये -2 को इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या चीज रह जाती है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी देखें, यहां से आप चेक करें, एक इस चीज को नोट कर लें आप, और एक आप इस चीज को नोट कर लें। इस इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे मुझे x माइनस 1/x दिखाई देगा वहां पे मैं y पुट करूंगा, और इसी इक्वेशन में मुझे जहां पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिखाई देगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, y स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दूंगा। और देखते ही देखते आपकी कहानी y में आ जाएगी और क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमारे लिए मसला है नहीं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 तरीके मौजूद है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। आप इधर लिख लो, इक्वेशन 1 बिकम्स, आपने क्या करना है जनाब, इक्वेशन नंबर 1 ये पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी मैंने फाइंड आउट किया, इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं, y स्क्वायर प्लस 2, y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस,
फिर आगे 2, वो वाला 2 लिख दिया, और x माइनस 1/x की जगह पे क्या लिख रहा हूं, y, ठीक है, और फिर -2 और इज इक्वल्स टू 0 आ गई। चलें जी, यहां तक बात हो गई। अब आप चेक करें, आपकी जो स्टोरी है वो y में आ गई और क्वाड्रेटिक भी बन गई ना, y स्क्वायर में आ गया। चले जी, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कोई मसला है नहीं। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, कैंसिल एंड आउट। क्या चीज रह जाती है, y स्क्वायर और -2y इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो याद कर लीजिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करना हो और उसका कांस्टेंट टर्म ना हो तो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। उसको ना तो आपने फैक्टराइज करना होता है, ना कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। सिंपली आप ये कर लें, इन दोनों में से y कॉमन है, आप y कॉमन ले लें, y -2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। दो चीजें हैं, y और y -2 0 के बराबर हैं। दो खानी हम स्टार्ट करेंगे, y एक बार 0 के बराबर अलग से और y -2 अलग से 0 के बराबर। इसको आप छोड़ देंगे, देखें, और ये इधर माइनस का 2 है, इस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस का 2। तो देखिए हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 2। लेकिन मसला क्या है, मेरा जो क्वेश्चन है वो तो x में है। देखिए x की पावर 4 -2 x की पावर 3, सारा सब कुछ कहानी मेरा x में है, लेकिन आंसर मेरे y में आ गए। मुझे आंसर y में तो नहीं चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने दोबारा x में जाना होगा। अब x में हम कैसे जा सकते हैं, आपने सिंपली y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। y हमने क्या लेट किया हुआ था, ये चीज x माइनस 1/x, तो इधर y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y, दोनों में इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, और दो खानियां बेशक आप स्टार्ट कर लें इधर से, क्या मसला है, और इधर भी ये सॉरी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आ गया। चलें जी, अब हम अपना काम करते हैं। देखिए आप इस सेट को सिंप्लीफाई कर लें, क्या मसला है, आप ये कर लें कि दोनों तरफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाएगी। तो आप लिख दें मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। इधर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, दो तीन तरीके हैं, जो मर्जी आप कर लें। इधर से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस, और इधर से ये जब x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x, 0 ही आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस का 1 आ जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब आप रूट लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 1, कांस्टेंट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगेगा, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 का रूट 1 ही आता है ना, प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब है दो आंसर आपके यहाँ से आ गए। इधर भी आप यही कर दें कि मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, ताकि फ्रैक्शन से आपकी जान छूट जाए। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इधर जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा, और इस साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो देखिए यहां से एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रही है, मतलब आप इसको इधर ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x साइड पे आके माइनस का 2x हो गया, और -1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मजीद हमने फिर से सॉल्व करना होगा। तो आप चेक करें, अगर ये फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टराइज नहीं होता इन केस, फिर जनाब आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। तो इसके दो हिस्से बनाओ, प्लस माइनस करो, यही आ जाए, मल्टीप्लाई करो 1 आ जाए, तो आई थिंक सो नहीं, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, आप लिख दो बेशक यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बात हो गई। यहाँ से आप चेक करें, a आपके पास क्या है जी, 1 है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है जी, लेकिन माइनस के साथ इस माइनस को छोड़ना नहीं है, और c इज इक्वल टू -1, c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है। अब a b c के वैल्यू को इस फार्मूले में डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या मसला है इसमें, इधर सिर्फ x आना चाहिए ना, x इज इक्वल टू ये माइनस फार्मूले का, और b खुद -2 है ना, तो ये -2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1, डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा डिवाइड है 2a, a की जगह पे भी क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, सिर्फ 2 आ जाएगा,
प्लस माइनस अंडर द रूट -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। वो नेगेटिव जो है ना स्क्वायर नेगेटिव को खा जाएगा, खत्म कर देगा। हमेशा याद कर लीजिएगा इवन पावर जो है वो नेगेटिव को खा जाता है। और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 1 जार 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। सो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 एक ऐसा नंबर है जिसका रूट नहीं निकल सकता, ये एक सर्ड समझ लें, एक सर्ड है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 8 को अगर हम फैक्टराइज करें, मैं इधर काम कर रहा हूँ, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप रफली समझ लें कि अंडर द रूट 8 को आप लिख सकते हो ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो फर्दर आप जरूरत की नजाकत को समझते हुए 2 स्क्वायर और 2 कर दें, 2 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक 2 अंदर फंसा रहेगा और एक 2 बाहर निकल गया। तो इसका मतलब है कि रूट 8 की जगह पे मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। सो 2 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन है ना इन दोनों में, सो 2 आ गया कॉमन, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 2 से कैंसल, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 रह गया। तो 2 आंसर आपके यहां से आ गए। बेशक आप इसको 2 दफा करके लिख दो, वो करने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन सेट में आप लिख देंगे प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।